Hello students, we are going through the chapter Interior of the Earth which I have completed today. So those who have not on the Google Meet app can go through this video and understand this chapter. Now I'm starting from rocks and minerals. I have a video of internal structure of the earth on the BBPS app. So you can go there and see the videos there. So I'm starting from rocks and minerals. So internal structure में हमने पढ़ा था there are three layers of the earth: crust, mantle and core. So the crust, we are talking about the crust now. The crust contains the crust is a solid material which is covered up with the rocks. Actually what are rocks? Rocks are the solid material which make up the crust. So crust is totally covered up with the rocks. And it is formed of a single mineral or maybe a combination of mineral. ये crust जो है ये rock से बना होता है और rock क्या होता है एक single mineral से भी बना हो सकता है और more than one mineral से भी बना हो सकता है and इनका एक definite chemical composition होता है. अब minerals क्या है? Minerals भी इसी rocks के अंदर पाया जाता है and they are occurring naturally. Natural मतलब प्राकृतिक रूप से इसमें पाया जाता है और ये inorganic होता है nature में और उनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. सो एंड दिस मिनरल्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमंस. सो एंड रॉक्स एंड मिनरल्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट. ये हम आगे पढ़ेंगे. सो इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी विल नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. ओके, types of rocks. The rocks can be classified into three major categories according to its origin. That is, अपनी उत्पत्ति के आधार पे रॉक्स को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं. तीन तरह के रॉक्स होते हैं. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस एज द नेम सजेस्ट इट इज अ लैटिन वर्ड और इग्निस से ये उत्पन्न हुआ है. इग्निस का मतलब होता है फायर, आग. सेडिमेंट्री भी लैटिन वर्ड है. सेडिमेंटम उससे लिया गया है. सेडिमेंटम का होता है लेयर आफ्टर लेयर जमना. ठीक है. मेटामॉर्फिक मतलब चेंज होता है. ये एक ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस, इससे लिया गया है. सो ये तीन तरह के बेसिक रॉक्स होते हैं. ठीक है. अब हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे. इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री क्या होते हैं और मेटामॉर्फिक क्या होते हैं. ओके. और रॉक्स का कुछ फीचर्स होता है. जैसे रॉक्स, हर रॉक्स एक जैसा नहीं होता है. रॉक्स डिफर इन कलर, हार्डनेस, साइज, टेक्सचर. मतलब कलर अलग हो सकता है, मतलब लाइट हो सकता है, कलर डार्क हो सकता है. कुछ रॉक्स बहुत हार्ड होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं. साइज डिफरेंट हो सकता है और टेक्सचर माने उसका सतह, कोई खुरदरा हो सकता है, कोई बहुत चिकना हो सकता है, एटसेट्रा. ओके. ये जो पार्ट है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ. इग्नियस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस, दैट मीन्स फायर. सेडिमेंट्री इज अ लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, दैट मीन्स सेटलिंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स रॉक्स की एक के ऊपर एक सेटल होते जाते हैं और उसमें लेयर आफ्टर लेयर बनती जाती है. और मेटामॉर्फिक एक टर्म है जो कि मेटामॉर्फोस से लिया गया है. ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म. मतलब रॉक्स का रूप परिवर्तित होकर वो कोई तीसरा या दूसरा रॉक बन जाता है. ठीक है. इसके बारे में हम डिटेल में अभी नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? इग्नियस रॉक्स. सो दिस इज द चार्ट ऑफ इग्नियस रॉक्स. मैंने एक चार्ट के रूप में बनाया है जिससे तुम्हें आसानी से समझ में आए. इग्नियस रॉक्स जो होते हैं, एक्चुअली इग्नियस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इग्निस. इग्निस मतलब फायर. तो इग्नियस रॉक्स कहाँ से आता है? ये हमारी जमीन के अंदर से आता है. इग्नियस रॉक्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द molten magma. When the molten magma solidifies on the surface of the earth or inside the earth, igneous rocks are formed. These igneous rocks are of two types: extrusive and intrusive igneous rocks. Extrusive rocks, igneous rocks का एक एग्जाम्पल है basalt. Extrusive means external और intrusive means internal. ठीक है. और intrusive igneous rocks दो तरह के होते हैं: plutonic igneous rocks and intermediate igneous rocks. plutonic igneous rocks का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और intermediate igneous rocks का एग्जाम्पल है डोलराइट. ओके. Some important features.
एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का क्या इंपॉर्टेंट फीचर है? इट कूल्स डाउन रैपिडली, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है. यूजुअली दिस इज डार्क इन कलर, इट हैज फाइन ग्रेन एंड इट हैज स्मॉल क्रिस्टल. ये चूंकि जल्दी ठंडा होता है इसलिए इसके क्रिस्टल्स, दाने छोटे होते हैं. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? ये जल्दी ठंडा नहीं होता है. सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक है. इट कूल्स डाउन स्लोली, नहीं मिस्टेक कोई नहीं है. रैपिडली मतलब जल्दी ठंडा होना, स्लोली माने धीरे ठंडा होना. ठीक है, मिस्टेक नहीं है, सॉरी. दे हैव लार्ज क्रिस्टल्स, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है. इसके क्रिस्टल्स दाने जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं. कोर्स ग्रेन मतलब ये खुरदुरा होता है और इसका कलर लाइट होता है. और इनका यूसेज क्या है? इग्नियस रॉक्स को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बिल्डिंग पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड बनाने के लिए, और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं. अब दिस इग्नियस रॉक्स आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू अ डायग्राम इन द नेक्स्ट सेगमेंट. Here you can see the diagram of igneous, how igneous rocks are formed. तुमको ये डायग्राम तुम्हारी बुक में भी मिलेगा, पर मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है एक्सप्लेन करने के लिए. तो यू कैन सी दैट द मैग्मा, इट्स अ वोल्केनिक माउंटेन. ये जो माउंटेन देख रहे हो, इट्स अ वोल्केनिक माउंटेन. यू कैन सी दैट दिस इज मैग्मा. ये मैग्मा है जो वेंट्स, डिफरेंट क्रैक्स और वेंट के थ्रू बाहर निकल रहा है. ठीक है, बाहर निकल रहा है. ये देखो कैसे निकल रहा है. ये व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इसको क्या बोलते हैं? लावा. ये वोल्केनिक माउंटेन है. व्हेन द मैग्मा इज कमिंग आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जब अर्थ के क्रस्ट के बाहर आ जाता है धरती के सरफेस पे, तो इसको लावा बोलते हैं. मैग्मा को क्या बोलते हैं? लावा. एंड यू नो दैट व्हेनेवर समथिंग हॉट कम्स डाउन, हॉट के बाद क्या होता है? वो ठंडा होता है. ठीक है. व्हेन द लावा फ्लोज डाउन फ्रॉम द वोल्केनिक माउंटेन्स, it cools down, the lava cools down and solidify and it becomes igneous rock. What kind of igneous rock? Extrusive igneous rocks. एक्सट्रूसिव क्यों बोल रहे हैं? एक्सट्रूसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये धरती के अंदर नहीं, बाहर ये प्रक्रिया हो रही है, तो इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ठीक है ना. तो मैंने जैसे कि बताया था, इग्नियस रॉक्स 2 टाइप्स के होते हैं. तो ये पहला वाला मैंने बता दिया, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अब दूसरा पार्ट, अब क्या देख रहे हैं? मैग्मा इज कमिंग आउट, और व्हाट हैपेंड टू द मैग्मा? इट स्टार्टेड टू सॉलिडिफाई बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट कितना ऊपर है, सरफेस, उसके बहुत अंदर ही ये कूल डाउन होने लगता है. तो ऐसे इग्नियस रॉक्स को क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ठीक है. अब इंट्रूसिव में भी 2 तरह के इग्नियस, दो पार्ट है मैंने बताया था, प्लूटोनिक और इंटरमीडिएट. प्लूटोनिक क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये बहुत ही इंटरनल सरफेस में ये जाके ये सॉलिडिफाई हो रहा है. मैग्मा, इट इज सॉलिडिफाइंग इनसाइड द अर्थ. बहुत अंदर जाके ये सॉलिडिफाई हो रहा है, इसलिए इसको प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जो काफी अंदर में सॉलिडिफाई हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट. देन द मैग्मा इज कंटिन्यूसली कमिंग अपर, ऊपर जा रहा है. एंड व्हाट हैपेंड? देयर आर सम क्रैक्स, सम वेंट्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अर्थ के अंदर इंटरनल सरफेस में बहुत सारे क्रैक्स और वेंट्स होते हैं. व्हाट हैपेंड? इट देन सॉलिडिफाई इनसाइड दिस वेंट्स एंड क्रैक्स. इस तरह से जो रॉक्स फॉर्म होता है उसको हम इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स कहते हैं. इंटरमीडिएट मतलब ये इन बिटवीन फॉर्म हो रहा है. ठीक है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच में फॉर्म हो रहा है. ठीक है. तो दिस इज द डायग्राम फॉर द इग्नियस रॉक्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर. एक बार रीड कर लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट. Now the next rock is the sedimentary rocks. Now what are sedimentary rocks? Sedimentary rocks are formed from the consolidation and compactness of sediments eroded from igneous rocks.
When sediments are deposited, animal, plants and microorganisms get trapped within the layers. They are preserved as fossils. Fossil fuel is found inside sedimentary rock. I think कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तुमको. तो I will explain it through a diagram. Okay. As I told you that सारे रॉक्स इग्नियस रॉक्स प्राइमरी रॉक्स होते हैं. इसी रॉक से सारे रॉक्स का जन्म होता है. सो ये है वोल्केनिक माउंटेन की माउंटेन है और इससे थोड़ा डिफिकल्ट है इस तरह बनाना. लावा निकल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये देख रहे हो इग्नियस रॉक बना हुआ है. अभी अभी एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है. तो व्हाट हैपेंड इट द प्रेजेंट इग्नियस रॉक्स व्हेन व्हाट हैपेंड. अब तुमने क्लास 6 में एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स पढ़ा है. एक्सटर्नल फोर्स क्या है? विंड है, वाटर है, जिसकी वजह से इरोजन होता है. इरोजन की वजह से क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन इरोजन इज देयर? द रॉक पार्टिकल्स आर broken into small pieces and it is deposited somewhere else. Then this process is continued. फिर ये process repeat होता है. तो क्या होता है? देखो, छोटे छोटे sediments जम रहे हैं, फिर एक के ऊपर एक दूसरी लेयर जम रही है, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है सैंड और ब्रोकन रॉक्स के जमते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक, ठीक है, जमते जा रहे हैं. और इसी बीच में क्या हो रहा है? कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स इसके बीच में फंस जाते हैं और ये लेयर आफ्टर लेयर बनती जाती है. तो ये इस तरह से जो बनता है इसको फॉसिल बोलते हैं. और इस तरह के जो रॉक फॉर्मेशन है उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. जब जैसे जैसे टाइम बीतता है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हाट हैपन, दिस सेडिमेंट्स बिकम वेरी हार्ड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर. हीट, प्रेशर ऑफ द अपर लेयर्स प्रेस देम and it becomes very very hard. So this process is going on and on. तो तुमने क्या देखा? ये igneous rocks is the primary rocks. इसी से sedimentary rocks का जन्म होता है, right? I think it is clear. अब मैं metamorphic पढ़ाऊंगी, यही मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. What is the meaning of metamorphic? Metamorphic means change. So the present igneous rocks and sedimentary rocks can change. ये change होते हैं. कैसे चेंज होते हैं? हीट, प्रेशर, केमिकल चेंज, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से चेंज होके इग्नियस रॉक्स चेंज होके कुछ और बन जाते हैं. और सेडिमेंट्री रॉक्स भी चेंज होके. तो जब दोनों टाइप के रॉक जब चेंज होते हैं, व्हेन दे चेंज टू अ सेकेंड रॉक, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. मतलब मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है चेंज. दे इग्नियस रॉक चेंज देयर फॉर्म एंड बिकम अनदर रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो चेंज एंड बिकम मेटामॉर्फिक रॉक. सो मतलब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? व्हेन इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स बोथ चेंज देयर फॉर्म्स ड्यू टू द chemical pressure, due to the heat and pressure or both, it becomes metamorphic rocks. Understood? ठीक है. So in the next segment I will explain also metamorphic rocks. इन पिक्चर्स मैंने बता दिया ताकि क्लियर हो जाए. Sedimentary rocks किस लिए हमारे लिए फायदेमंद है? How it is helpful to the human being? Because it contains many valuable minerals, for example iron ore, manganese, bauxite, sandstone, limestone, and you all know that building material जो सीमेंट है वो किससे बनता है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन से बनता है. फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो आई टोल्ड यू नाउ दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें फंस जाते हैं तो उनका रिमेन्स रह जाता है, जिसको फॉसिल कहते हैं. और बहुत सारा प्लांट्स, डेड प्लांट्स, एनिमल्स इसमें दबे रहते हैं सैकड़ों साल तक, many years, and their उनकी बॉडी का जो प्रोटीन होता है it turn into a fuel, जिसको कि फॉसिल फ्यूल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोल, कोयला एंड पेट्रोलियम. ये सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट
इसके बिना पॉसिबल नहीं है, नहीं होता अगर सेडिमेंट्री रॉक्स ना होते तो, राइट। और मेटामॉर्फिक रॉक एज आई हैव एक्सप्लेन इन द पिक्चर, बट मैं तुम्हें फिर भी एक डेफिनेशन बता दूं। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय द एग्जिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो रॉक्स बनते हैं वो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक में ही चेंजेस होके बनता है। एंड व्हेन हाउ दे आर चेंज, व्हेन दे आर चेंज बाय ग्रेट प्रेशर और इंटेंसिव हीट और बोथ। या तो ग्रेट प्रेशर की वजह से वो चेंज हो जाते हैं, या फिर हीट की वजह से चेंज हो जाते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, जिसमें चेंजेस होता है एंड इट चेंजेस इनटू नीसिस। लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। मार्बल तो सबको पता होगा कितना इम्पोर्टेंट तुम्हारा रॉक है, जो हमारे घर में बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कोयला चेंज इनटू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से तुम भली भांति परिचित होगे। ग्रेफाइट तुम लोग डेली यूज भी करते हो। कहाँ यूज करते हैं हम लोग ग्रेफाइट को? पेंसिल की जो टिप होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है। राइट नाउ मुझे पेंसिल दिख नहीं रही है, वरना मैं दिखाती दूंगा। एनीवे, पेंसिल तो सब जानते हैं। सो और क्या होता है इसका यूसेज? दे प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल लाइक मार्बल, स्लेट। बिल्डिंग मटेरियल मार्बल से ताजमहल बना है, सबको पता है। और स्लेट मिलता है, जिसमें हम लोग, अभी तो स्कूल खुला नहीं है, नहीं तो ये सब हम ब्लैक बोर्ड पे दिखाते ना। तो दिस ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो मेड फ्रॉम स्लेट विच इज अ मिनरल। ये एक मिनरल है जो कि हमें रॉक से मिलता है। कौन से रॉक से? मेटामॉर्फिक रॉक से। ओके, इन द नेक्स्ट सेगमेंट आई विल टेल यू अबाउट द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? जिस तरह से वाटर साइकिल होता है ना, सिमिलरली देयर इज अ रॉक साइकिल। जस्ट लाइक वाटर इज नेवर एंडिंग, वाटर जस्ट चेंजेस इट फॉर्म। उसी तरह से रॉक जो होता है कभी भी नष्ट नहीं होता है, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सपोज the rocks that form the earth's surface or crust goes through a continuous chain. They are destroyed and remade in an endless process. What I'm trying to say, that rocks are destroyed, वो नष्ट होते हैं और वो फिर से बनते हैं, और ये एक साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से दिखाएंगे, जैसे देयर इज अ पिक्चर इन योर बुक, उसमें देखना, इग्नियस रॉक्स चेंजेस इनटू sedimentary rocks, अभी बताया मैंने। And then igneous rocks and sedimentary rocks are changed due to heat and pressure in the metamorphic rock. Metamorphic rock again, when goes deep within due to the heat and pressure, it again changes into molten magma. And this then molten magma again comes up and forms igneous rocks. And then igneous rock again changes into sedimentary and metamorphic rocks. And sedimentary rocks, and then igneous rocks and sedimentary rocks are again changed into metamorphic rock. Then metamorphic rock again changes into molten magma, and in this process is endless. ये इसलिए इसको एक rock cycle बोला गया, ठीक है। Now the importance of rocks and minerals. Rocks and minerals अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि हमारे लिए कितना important है, because simple rock is जैसे किचन प्लेटफॉर्म है तुम्हारा, टाइल्स है, they are very necessary. Building roads without rocks it is not possible, ठीक है। So it is very important for the human beings, rocks and minerals. Now I would like to show you some specimen of rocks and minerals and some valuable metals in the next segment. Okay student, first I would like to show you a rock. This is granite. This is also a rock. इससे रोड्स बनती है, तुमको पता होगा, इससे रोड्स बनती है। और दिस इज ये बालू है, इट्स अ स्मॉल फाइन पीसेज ऑफ रॉक्स। दिस इज सैंड, दिस इज सीमेंट, लाइमस्टोन सैंडस्टोन से बनता है। दिस इज चॉक। इवन जो चॉक हम लोग लिखते हैं ना स्कूल में, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ रॉक। ये भी एक हमारे चट्टानों से मिलता है, सॉफ्ट। मैंने कहा ना, रॉक्स हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे पास है नहीं अभी, पाउडर जो हम लोग टैल्कम पाउडर लगाते हैं, दैट टैल्कम पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टैल्क। उसका मेन बेसिक मटेरियल टैल्क होता है, जो कि एक रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू सम वैल्यूएबल मेटल। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी तुमको गोल्ड। ये सब तुमको पता ही होगा। गोल्ड, दिस इज गोल्डन चेन, इट इज, ये सिल्वर है, ये मेटल है,
This is a metal, valuable metal, which is found inside from the earth. And this is a scissor. It is made of iron. ये कितने काम की चीज़ है ना? So this much I have specimen got. I think you have enjoyed this lesson very much. And on this note, I am ending this lesson. I hope you have understood better. If you have any problem, you can ask me question in the class. Thank you.